यूजीसी के द्वारा अब सभी स्टूडेंट्स को जो भी डिस्टेंस एजुकेशन से या फिर ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू अपना कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए एक न्यू गाइडलाइन बताई गई है। अब आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाले हैं और उसके साथ साथ ये है कि पूरा का पूरा सबसे पहले तो हम आपको यही बताएंगे यूजीसी ने और एम जगदीश कुमार जी ने क्या कहा है उसके ऊपर, और उसके साथ साथ ये है कि इस चीज़ को करने से आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा और आप लोगों के साथ साथ ये है कि क्या ऐसे ड्रॉबैक्स भी होंगे जो इसको करने के बाद आ सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज हम पूरी की पूरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे बात करते ये यूजीसी ने कहा क्या है कि यूजीसी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि ये हुआ है कि अब सभी स्टूडेंट्स को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक यूनिक आईडी बनानी होगी जो कि 1 सितंबर से, जैसे कि सितंबर स्टार्ट हो चुका है, तो वहां पर आपको एक एबीसी आईडी जो कि आपके डिजी लॉकर आईडी होती है, वहां पर एबीसी आईडी होती है, उसके थ्रू वो आप आईडी बनाएंगे और वो आपका पूरी लाइफ टाइम वैलिड रहने वाला है। और उसी के साथ साथ फिर आपको एकेडमिक में कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा कि हाँ आपकी पूरी की पूरी एक प्रामाणिकता, जैसे कि होता है कि आप कोई कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के बाद भी आपको एक डर रहता है कि क्या मेरा फेक है, क्या मेरा सही है। हाँ मैंने एग्जाम दिया है लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को जो डर रहता है। और दूसरा हम यूनिवर्सिटी का भी ये चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, उन सब चीजों के लिए ये आईडी आपको काम आने वाली है। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि यूजीसी ने आखिर उस आर्टिकल में जो भी उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन निकाली है उसमें एग्जैक्टली कहा क्या है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्रामों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए एक नामांकन प्रक्रिया शुरू की है। यूजीसी के प्रोफेसर ममी डाला जगदीश कुमार ने बुधवार को आईएएस को बताया, सितंबर 2024 से प्रभावी होने वाले इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र ओडीएल कार्यक्रमों और ऑनलाइन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए केवल अनुमोदित उच्च शिक्षण संस्थानों HEI में ही दाखिला लें और प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाए। यूजीसी ओडीएल कार्यक्रम, ऑनलाइन कार्यक्रम विनिमय 2020 ऐसे कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करते हैं और मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची यूजीसी दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हाल ही में गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा छात्रों को प्रवेश देने के मुद्दे में इस मानकीकृत प्रक्रिया की जरूरत पड़ी। यूजीसी ने एक तंत्र विकसित किया है जिसके तहत छात्रों को यूजीसी डीईबी वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी आईडी, जिसको हम यूजीसी को डिजी लॉकर वाली आईडी जो बोलते हैं, उसका उपयोग करके एक यूनिक डीईबी आईडी बनाना होगा। यह डीईबी आईडी विदेशी लर्नर को छोड़कर मान्यता प्राप्त ओडीएल ऑनलाइन कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा और यह लाइफ टाइम के लिए वैध होगा। यूजीसी चेयरमैन ने उच्च शिक्षा संस्थानों से आग्रह किया है कि वे इस नई शिक्षा प्रणाली को कार्यकुशलता पूर्वक लागू करें और नए लर्नर में इसे बढ़ावा दे ताकि सफल अपनाने और संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। छात्रों के लिए नई प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 24-25 सितंबर 2024 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र और उसके बाद से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन प्रोग्रामों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए नई प्रक्रिया केवल अनुमोदित उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन सुनिश्चित करने और प्रवेश में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यूजीसी ओडीएल और ऑनलाइन विनिमय 2020 में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा मोड और ऑनलाइन मोड के कार्यक्रमों की पेशकश के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों ये तो है वो चीज की जो पूरा का पूरा उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है और इसके साथ साथ हमें अब ये भी देख लेना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से कोर्स हैं जो डिस्टेंस से आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ओडीएल मोड पर या ऑनलाइन मोड पर कुछ ऐसे कोर्सेज करवा रही है जिसको यूजीसी या डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो या फिर हम कहते हैं HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए पूरी तरह से बैन किया गया है कि डिस्टेंस एजुकेशन से आप ये कोर्सेज नहीं कर सकते। और जिसमें कि आगे स्टूडेंट अगर किसी भी तरह से उन कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं तो बाद में उनका भविष्य पूरा का पूरा अंधकार में रहता है। तो अब हम नजर डालते हैं उन कोर्सेज पर जो आप डिस्टेंस एजुकेशन से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की साइट पर यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द अबव एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम्स इन ऑल डिसिप्लिन थ्रू ओडीएल और ऑनलाइन मोड are
ऑल्सो प्रोहिबिटेड। इंजीनियरिंग कोर्सेस यानी कि बीटेक और एमटेक, मेडिकल कोर्सेस यानी कि पैरामेडिकल ये जो होते हैं, आपका फिजियोथेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अदर पैरामेडिकल डिसिप्लिन्स, फार्मेसी, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, विजुअल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एविएशन। तो दोस्तों ये तो है ऐसे प्रोग्राम जो आप डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं कर सकते। अब इसके साथ साथ ये भी है कि इस नोटिफिकेशन को लेने के बाद स्टूडेंट को क्या कोई फायदा होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आप लोगों को। इससे आपको क्या होगा, एक आपका जो है कि आपका एडमिशन प्रोसेस शुरुआत से ही जो होगा उसमें अगर इसको यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये सब चीज़ें यूजीसी के द्वारा बताई गई है कि यूनिवर्सिटी इसको माने, लेकिन अभी ये है कि इसको सिर्फ ये है यूनिवर्सिटी के भी हाथ में कि वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं या नहीं। और स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप अपने DEB आईडी तो बना ही सकते हैं ABC आईडी क्रिएट करके, जिससे कि आपका ये डिजी लॉकर वाली आईडी से जब आप इसको अटैच कर देंगे तो उसके बाद डिजी लॉकर पे आपकी वो भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि आने वाले समय में हमें पता लग सकता है। नंबर 1, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा करती है जो कि आपको जो है एडमिशन बैक सेशन वाले दिखाते हैं। जैसे कि अभी अगर हम बात करें, सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, लेकिन जनवरी जुलाई वाले अगर ये कर रहे हैं, जो कि पहले कर सकती थी यूनिवर्सिटी, वो रूल के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल गलत है, लेकिन यूनिवर्सिटी कर रही थी। लेकिन अगर इस चीज को किया जाएगा तो उसके बाद ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 पे बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जहां पर कि एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम से 2 दिन पहले तक भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसको आने के बाद यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर पाएगी। नंबर 3 पर हम बात करें, एक पूरा एक टाइम पीरियड होगा कि आपको सिर्फ 2 महीने या 3 महीने, जैसे कि अगर सितंबर में एडमिशन ओपन होते हैं तो सितंबर में एडमिशन होने के बाद आपका वो सितंबर से आपको ज्यादा से ज्यादा 45 से लेकर 60 डेज ही मिलेंगे कि हाँ आप सितंबर और अक्टूबर में ही एडमिशन कर पाएंगे डिस्टेंस एजुकेशन में। और उसके बाद वो सत्र पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट सत्र के लिए आपका ये एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो ये ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है जो आपको एक तरह से हम अगर बोल दे एक ही सिक्के के 2 पहलू है कि कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल चीज थी जो खत्म हो सकती है और कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे कि वो चाहते ही नहीं थे कि ऐसा हो, तो हाँ उनके लिए बेनिफिशियल चीज है। तो ये था पूरा का पूरा वो अपडेट जो यूजीसी ने कहा है कि अगर स्टूडेंट्स DEB आईडी अपनी क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद अगर वो एडमिशन लेते हैं और वहां उनको DEB आईडी के थ्रू जब एडमिशन होगा, तो अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको अप्रूवल ही नहीं है और वो यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन करवाएगी तो आगे जाके उस यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम होगी और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेवर वाली चीज़ है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो का अपडेट पसंद आएगा और अभी भी अगर आपको इसको लेकर कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।